हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको 5 ऐसा क्वेश्चंस करवाऊंगा जो लगभग जनरल कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसको जो है यदि आपको कोई भी कंपटीशन में आ जाता है तो आपको यहाँ पे बनाना बहुत ही टॉप लगता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं तरीका बताऊँगा उस तरीका से आप जो है बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईजी से यहाँ पे सोल्व कर पाएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन का जो है सोल्व करने का तरीका बहुत ही प्रकार का है जिसको आप सोल्व कर सकते हैं। तरीका से यदि आप जो है यहाँ पे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को तो बहुत ही इजी तरह से यहाँ पे सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है इस टाइप क्वेश्चन मैं 5 करवाने वाला हूँ जिससे कि इस टाइप का जो क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक तरह का जो है क्वेश्चंस लाता रहता हूँ जो आपके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो देखिए, यहाँ पे जब भी आपको, ठीक है, जब भी आपको क्रमागत संख्याओं का योग दिखे, ठीक है, उसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या आपसे पूछे तो आपको सिंपल क्या करना है। आपको सिंपली जो है 3 क्रमागत जितना आपको बोलेगा, ठीक है, जितना आपको बोलेगा उसको आपको 3 डैश यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 डैश आपको बना लेना है। जितना क्रमागत बोले उतना आपको डैश बना लेना है। और एक चीज़ आपको शायद पता होगा, एवरेज। एवरेज बराबर क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। एवरेज इक्वल टू होता है जो संख्या रहता है उस संख्याओं का योग। ठीक है, संख्याओं का योग। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सम। ठीक है, सम लिख देता हूँ बाय। और जो नंबर रहता है, जो संख्या रहता है, जितना संख्या रहता है बाटा में उतना संख्या। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ संख्या मैं दे देता हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज आप निकाल लिए। अब एवरेज क्या होता है यहाँ पे देखिए, जैसे कि बात किया गया है 3 क्रमागत संख्या आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 मैं ले लिया। इसका एवरेज क्या होगा तो एवरेज जो निकलेगा वो किस में निकलेगा तो ये बीच वाले में एवरेज निकलेगा। यदि इसका एवरेज निकलेगा तो कौन सा निकलेगा, ये बीच वाला जो है एवरेज निकलेगा। ठीक है, सिंपल। तो हमको एवरेज जो निकालना है सबसे पहले आपको सिंपली एवरेज निकाल लेना है। तो हमको पता है एवरेज बराबर क्या होता है फॉर्मूला। एवरेज बराबर होता है सम, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग कितना है 150। तो मैं यहाँ पे 150 कर दिए बट्टा, और जो संख्या है तो संख्या कितना है 3 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे में 3 दे दिए। ओके, अब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 या 15, मतलब 50 जो है यहाँ पे हमारा एवरेज निकल गया। और मैं आपको बताया जो बीच का जो होता है ना वो जो है एवरेज निकलता है। तो यहाँ पे 50 हो गया। ठीक है, अब ये 50 हो गया तो आप यहाँ पे पता है कि क्रमागत संख्या है। ठीक है, क्रमागत संख्या है तो यहाँ पे जो 50 है तो इससे पहले के क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, 49, और उससे आगे क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, 51 हो जाएगा। अब हमको जो है पूछ क्या रहा है तो बड़ी संख्या पूछ रहा है। जो बड़ी संख्या क्या होगा तो यहाँ पे देखिए 49 50 और 51 में बड़ी संख्या कौन सा है तो बड़ी संख्या यहाँ पे जो हो जाएगा वो मेरा 51 हो जाएगा। ठीक है, 51 मेरा बड़ी संख्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझ गए। एवरेज, एवरेज बराबर आप फॉर्मूला जान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट में चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर रहा है क्या 5 क्रमागत संख्याओं का योग 400 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, अभी 5 बोल रहा है। सिंपल, मैं आपको क्या बताया था, जब भी जितना संख्या बोलेगा उसको आपको उतना लकीर क्या है बना लेना है। ठीक है, जैसे कि 5 क्रमागत संख्या बोला है तो 5 लकीर में बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं 5 बना लिया। और यहाँ पे मैं आपको क्या बताया था, एवरेज जो होता है प्रॉपर बीच का जो है चीज़ है वो एवरेज होता है। ठीक है, तो मैं इसका मतलब ये जो है दोनों, दो लेफ्ट साइड से दो राइट साइड से बीच में जो है बीच का संख्या क्या हो गया एवरेज हो गया मेरा। और एवरेज बराबर मैं आपको बताया फॉर्मूला। एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज जो हम निकालेंगे तो क्या होता है टोटल संख्याओं का योग। तो टोटल संख्याओं का योग कितना है 400 है। ठीक है, 400 बटा जितना संख्या रहेगा, संख्या कितना है 5 है तो 5 से मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 80 मेरा जो है आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये जो है एवरेज मेरा जो है 80 आ गया। तो मतलब यहाँ पे जो है मेरा एवरेज जो है, एवरेज क्या हो गया ये बीच का, इस कितना हो गया ये 80 हो गया। ठीक है, अब ये 80 हो गया। अब यहाँ पे जो है क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या है तो मतलब एक पहले निकालेंगे तो कितना होगा 79 होगा। ठीक है, उससे पहले क्या होगा 78 होगा। ठीक है, अब 80 के बाद क्या होगा 81 होगा, और उसके आगे क्या होगा 82 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 82। ठीक है,
82 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे जो पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है बड़ी संख्या, ठीक है। बड़ी संख्या क्या होगा, तो ये 82 जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या। यदि आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत होता हो या आपको समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर हमको बताएं या सजेशन दे सकते हैं कि इस तरह से आप हमको बताइए, जिससे कि आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश करूँगा आपको उस तरह से बताऊँ जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 82 है, तो छोटी संख्या क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए हमको जो है सम क्रमागत संख्या जो दिया गया है वो सम दिया गया है। अब सबसे पहला मैं क्या चीज़ बोला था आपको कि जितना संख्या बोलेगी, जितना क्रमागत संख्या बोले उतना आपको क्या करना है, लकीर निकाल लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 बना लेता हूँ, 1 2 3 4 बना लिए। अब यहाँ पे जो है आपको यदि आपको बोला जाए कि इसमें जो है एवरेज निकाले, तो एवरेज क्या होगा, इधर से भी हम देखते हैं तो 2 है, इधर से भी 2 है, एवरेज किधर आएगा, तो एवरेज इसके बीच का जो है चीज़ आएगा, एवरेज ये बीच में आएगा, एवरेज जो एवरेज निकलेगा इसके बीच में एवरेज निकलेगा, सिंपल, ठीक है। क्योंकि 2 इधर से है 2 इधर से, बीच में जो निकलेगा वो एवरेज होगा। तो एवरेज बराबर हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज बराबर हम बोले थे टोटल संख्याओं का योग, ठीक है। तो योग कितना है, 82 और बटा 4, ठीक है। इसको जो हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है, 20.5 आ जाएगा। अब 20.5 जो है मेरा क्या है, एवरेज निकल गया बीच का, ठीक है। ये बीच का जो है 20.5 आया, तो उससे पहले क्या आ जाएगा, उससे पहले ये बीच में जो 20.5 है, ठीक है। तो ये जो 20.5 किस किस के बीच में है, ये जो है 20 और 21 के बीच में 20.5 है ना। 20 और 21 के बीच में क्या है, 20.5 है। तो उससे पहले क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 21 के आगे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। समझ गए। यदि आपको परेशानी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस बीच में जो है 20.5 आया, उससे पहले 20 और 21 के बीच में 20.5 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरा पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या क्या है, 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि 6 क्रमागत संख्याओं का योग 51 है, तो छोटी संख्या निकालिए, ठीक है। तो इसको आपको सोल्व करूंगा तो शायद आपको जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी सोल्व करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला बोल रहा है 6 क्रमागत, तो 6 आपको लकीर पार लेना है, 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं यहाँ पे 6 लकीर दे दिया, ठीक है। अब 6 लकीर दे दिए, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एवरेज। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा, एवरेज निकालना। एवरेज कैसे होता है, एवरेज जो है मिडिल का होता है, जितना संख्या उसका मिडिल निकालना। तो अब यहाँ पे देखिए इधर से 3, ठीक है, और इधर से 3, ठीक है। तो इसका मिडिल का जो है ए होगा, ठीक है। तो ये जो है मेरा एवरेज निकलेगा, मतलब इस बीच में जो निकलेगा वो एवरेज निकलेगा। तो एवरेज बराबर मैं बोला था आपको फॉर्मूला, जो संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग एवरेज निकालूंगा, तो संख्याओं का योग कितना है, 51 है, ठीक है, बटा जो है 6 है, ठीक है। तो इसको मैं काटूंगा, कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। मतलब ये मिडिल में जो है यहाँ पे जो है एवरेज जो निकलेगा 8.5 आएगा। अब 8.5 किस किस के बीच में आता है, तो 8.5 किस किस के बीच में आता है, तो ये 8 और 9 के बीच में जो है 8.5 आएगा, ठीक है, 8 और 9 के बीच में। उसी के बाद यहाँ पे जो ये क्या है, ये जो है क्रमागत है, क्रमागत है, तो इसका मतलब 8 से पहले क्या आएगा, 7 आएगा, उससे पहले 6 आएगा, ठीक है। अब 9 से आगे क्या होगा, 10 होगा, और 10 के आगे क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, ठीक है। तो छोटी संख्या यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं 4 क्वेश्चंस आपको किया हूँ, 4 क्वेश्चंस मैं आपको समझा दिया हूँ। मैं तभी समझूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है जब आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करके हमको देंगे, तभी मैं समझ पाऊंगा। 5वां क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 100 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, कमेंट में आपको जो है इसका आंसर हमको बताना है, जिससे कि हमको लगे कि आपको समझ में आया है। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्त के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक्स।